हमारे YouTube चैनल न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। निकल कर आ रही आपके लिए बड़ी खबर, सुनते रहिए लगातार खबरें। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चीन और भारत की तनातनी में क्या करेगा रूस, किसका देगा साथ? दो लोगों के बीच लड़ाई होती है तो अक्सर बीच बचाव की कोशिश एक ऐसे तीसरे दोस्त को करनी होती है जो दोनों का अच्छा दोस्त रहा हो। भारत चीन तनाव के बीच में रूस भी ऐसा ही दोस्त साबित होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। भारत और चीन के बीच फिलहाल सीमा पर तनाव है। जून में गलवान घाटी में था। फिलहाल पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में कुछ भारतीय मीडिया चैनलों में रिपोर्ट है कि चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगी ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत का समय मांगा है। राजनाथ सिंह इस समय शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को में है। एससीओ में विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हो सकती है, इसकी भी सुगबुगाहट तेज है। आपको ये भी रोचक लगेगा, चीन के खिलाफ अमेरिका से दोस्ती क्या भारत को भारी पड़ेगी? अमेरिका का सेना पर बयान, भारत पर निगाहें, चीन पर निशाना। भारत चीन तनाव, अमेरिका क्या मुश्किल वक्त में भारत से मुंह मोड़ लेता है? भारत चीन विवाद में रूस किसके साथ? पिछले 3 महीने में ये दूसरा मौका है जब भारत के रक्षा मंत्री रूस गए हैं। इससे पहले जून में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर थे। मौका था दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ का। उस वक्त भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मिलने की बात हुई थी, लेकिन बातचीत नहीं हुई। ये महज संयोग हो सकता है कि जब राजनाथ सिंह रूस जाते हैं, बातचीत की परिस्थितियां बनती नजर आती हैं। कोरोना के दौर में जब तमाम मंत्री बहुत कम विदेश यात्रा कर रहे हैं, तब भी 3 महीने में भारत के रक्षा मंत्री 2 बार रूस ही गए। ये भी संयोग हो सकता है। क्या इन दोनों संयोग के बीच ऐसा प्रयोग हो सकता है कि रूस दोनों देशों के तनाव को कम करने में कोई भूमिका निभाए? इस सवाल के जवाब के लिए पिछले कुछ दशकों के इतिहास को टटोलने की जरूरत होगी। भारत चीन विवाद में रूस किसके साथ? भारत चीन भिड़े तो नतीजे कितने खतरनाक? 1962 से 2020 तक 1962 के भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। उस युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। आज की तारीख में जब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच तनाव है, तब सोवियत संघ कई देशों में बंट चुका है। जब तक सोवियत संघ रहा तब तक दुनिया दो ध्रुवीय रही। आज की तारीख में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में कहें तो दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, यानी एक साथ कई ध्रुव बन गए हैं। अमेरिका अपना प्रभाव बरकरार रखने के लिए एशिया प्रशांत में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। दूसरी तरफ चीन है जो अमेरिका को कई मोर्चों पर चुनौती दे रहा है। तीसरी तरफ रूस भी सीरिया और यूक्रेन में अपनी भूमिका को लेकर यूरोप और अमेरिका के निशाने पर है। एक चौथा मोर्चा अरब देशों का है, जिनमें आपस में फिलहाल खुद ही मतभेद चल रहे हैं, लेकिन कुछ ईरान के साथ हैं तो कुछ को सऊदी अरब अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और चीन की बन नहीं रही। चीन भारत तनाव में अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है, इसलिए वो बीच में मध्यस्थता कर नहीं सकता। चीन की पाकिस्तान से बनती है, जो भारत का पहले से ही दुश्मन देश है, इसलिए पाकिस्तान के बीच बचाव की कोशिश का सवाल ही नहीं उठता। नजरिया, रूस चीन संबंध से भारत को हानि नहीं। चीन के विस्तार के सामने कितना बेबस है भारत। मध्यस्थ की भूमिका। ऐसे में रूस इकलौता ऐसा देश बचता है जो चीन और भारत दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। इन्हीं संभावनाओं के बारे में बीबीसी ने बात की जेएनयू के प्रोफेसर संजय पांडे से। प्रोफेसर संजय पांडे सेंटर फॉर एशियन स्टडी में